स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट निकल के आई है यूनाइटेड नेशन से। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ये बात और चिंता जो है इस विषय पे जताई है कि आइसिस, और आइसिस का एक फैक्शन है, आइसिस के जो खुरासन रीजन में ज्यादा एक्टिव है, उसने ये बात बताई है कि वो भारत के साथ साथ कई सारे देशों पे एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए, खासकर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों। तो अभी इसकी वजह से जो है प्रिपेयर्डनेस, और इनफैक्ट ये क्या एक सिग्नल है आइसिस के वापस से जो है पावरफुल होने का। इनफैक्ट तालिबान से इनका क्या रिलेशन है और तालिबान से इनकी लड़ाई है या दोस्ती, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइसिस का एक फैक्शन है खुरासन रीजन में, जो ये जनरली हम खुरासन के बारे में बात करेंगे कहां पे है। इन्होंने थ्रेटन किया है कि ये बहुत सारे टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं और लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशली ऑफ अराउंड एम्बेसीज ऑफ इंडिया, ईरान एंड चाइना। और ये करने वाले हैं अफगानिस्तान रीजन में। और ये करने का जो मेन कारण है, ये रिलेशनशिप जो है तालिबान और बाकी देशों का, जैसे आप जानते हैं कि तालिबान और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स मांग रहा है, उसको ये लोग नहीं चाहते कि वो आए। और ये यूएन की रिपोर्ट है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन में सिक्योरिटी रिपोर्ट है, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, जहां से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट को अभी टेबल होना है, अभी ये रिपोर्ट टेबल भी नहीं हुई है, लेकिन एंटोनियो गुतेरेस साहब जो है वहां से इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसके बारे में खलबली मच गई। और रेवलेशन जो आए जो थे, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कोट एंड कोट दैट द एक्टिविटीज ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांत रीजन of the Khorasan remained a significant terrorist threat in Central and South Asia, and the group retained ambitions to conduct external operations. ये 16th रिपोर्ट है सेक्रेटरी जनरल ऑन द थ्रेट पोज्ड बाय आइसिल, जिनको दाइश भी बोलते हैं, to international peace and security, and the range of UN efforts in support of member states in countering the threat said here. तो जब ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ, उसके बाद डेलिब्रेशन चालू हो गया और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं आइसिस के खिलाफ एक संयुक्त अभियान या संयुक्त ऑपरेशन करने के लिए। उसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग थर्सडे को बुलाई गई है, जिसमें इसको रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। इस पर डिस्कशन होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसमें फिर आगे की प्लानिंग की जाएगी। तो ये जो है इंटरनेशनल पीस को जो थ्रेट है और सिक्योरिटी को थ्रेट है बाय दी टेररिस्ट एक्ट, उसको लेके जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है यूएन ऑफिस के ऑन काउंटर टेररिज्म, व्लादिमीर वोरोनकोव, वो प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इशू की गई रिपोर्ट, उसके बेसिस पे इस पे आगे डिस्कशन होने वाला है। तो बात ये कि आप देखेंगे कुछ समय से आइसिस के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में और खासकर अफगानिस्तान में। इनफैक्ट पिछले साल जून की अगर हम बात करें, इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है थोड़ा प्रेजेंस वापस से रीइंस्टेट किया है काबुल में बाय डिप्लॉइंग टेक्निकल टीम इन दी एम्बेसी, जो अफगान कैपिटल में सिचुएटेड है। 10 महीने बाद जब आप देखेंगे कि हमने अपने ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया था, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था या कैप्चर ऑफ पावर किया था अफगानिस्तान में। और जो रीओपनिंग है एम्बेसी की, ये अगर आप देखेंगे इंडियन टीम जो थी, इट वाज लेड बाय सीनियर मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स के एक ऑफिशियल हैं, जेपी सिंह। उन्होंने विजिट किया था काबुल में, एंड उन्होंने वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो मौलवी आमिर खान मुत्ताकी हैं और बाकी तालिबान के जो लोग हैं, महकमे के लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे बात करके सिक्योरिटी के कंफर्मेशन और जो उन्होंने एक तरीके का अश्योरेंसेस दिए थे, उसके बाद ही हमने ये मूव किया। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट आ रही है कि ये हमला कर सकते हैं, तो अगेन एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है, क्या हमें इंडियन ऑफिशियल्स को एम्बेसी में वापस जाने देना चाहिए या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं रिसेंटली काफी सारे एम्बेसीज में आसपास अटैक हो रहे हैं, स्पेशली अराउंड चाइना, चाइनीज एम्बेसी, यूरोपियन एम्बेसी या अमेरिकन एम्बेसी के आसपास। So रिपोर्ट जो है ये फर्दर ऐड करती है दैट एन अटैक इन सितंबर लास्ट ईयर ऑन द रशियन एम्बेसी इन काबुल, ये फर्स्ट था अगेंस्ट अ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में। तो यहां पे जो मेन सवाल उठता है कि ये आइसिस जो लेवांत या रीजन ऑफ खुरासन में एक्टिव है, उसका तालिबान से क्या लेना देना है और किस बात की दुश्मनी है। क्योंकि बहुत हद तक हम लोग ये जानते हैं और मानते भी थे कि इन लोगों के तो अच्छे रिलेशन है। तो रिपोर्ट ये बोलता है कि आइसिल के जो है, इसने अपने आप को प्राइमरी राइवल बना के खड़ा कर दिया है टू द तालिबान इन दिस रीजन, और ये पोर्ट्रे करना चाहता है तालिबान को, ये लोग इनकेपेबल हैं इन प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द कंट्री। एंड जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनको टारगेट करके इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांत, जो आइसिल खुरासन है,
वो अंडरमाइन करना चाहता है रिलेशनशिप बिटवीन तालिबान एंड दी मेंबर स्टेट जो आसपास नेबरिंग कंट्री हैं, कि ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। इनफैक्ट ग्रुप ने ये भी थ्रेटन किया है कि वो चाइना और साथ साथ अमेरिका, ईरान और इंडिया की एम्बेसीज पे हमला करेगा इन अफगानिस्तान। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों, मतलब क्यों लड़ाई है इनके बीच में। ये अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, इसमें भी आप देखें टेरर एलिमेंट्स हैं, आइसिस तो खुद ही एक आतंकवादी संगठन है। तो लड़ाई क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे के इस वीडियो में। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ ने कंप्लीट हिंदी बैच लॉन्च कर दिया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 14 फरवरी शाम 6 बजे से। और साथ साथ फाउंडेशनल बैच 4 बाइलिंगुअल जो सुबह से क्लास होती है, उसको 8 बजे से स्टार्ट हो रही है 20 फरवरी 2023 से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइव। इसमें आपको डेडिकेटेड मेंटोरशिप अलॉन्ग विद हैंड रिटन नोट्स एंड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद SIP प्रोग्राम। ये सब को सब आपको मिल सकता है डीप लाइव कोड यूज करने के बाद। इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे मेंटोरशिप के साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेगी और साथ साथ आपको मिलेगा डिस्काउंट, एंड दैट यू कैन ऑल्सो अवेल यूजिंग EMI ऑप्शन एंड अदर जो पेमेंट गेटवेज हैं। तो बात करते हैं आइसिस खुरासन के बारे में। तो खुरासन रीजन एक्चुअली अगर आप देखें एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं है। ये जो एक एरिया है जो पहले जाना जाता था, ये अगर आप देखें ये तजिकिस्तान और अफगानिस्तान और इवन सम पोर्शंस ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान को कवर करता है। एंड ऐसा माना जाता है कि UN मेंबर स्टेट्स जो हैं इन द सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन एस्टिमेट करते हैं कि आसपास जो है 1000 से 3000 लड़ाके अभी भी आइसिल खुरासन के पास हैं, और इसमें से 200 अगर आप देखोगे सेंट्रल एशियन ओरिजिन के हैं। एंड अदर्स बिलीव दैट इनके पास ऐसा भी हो सकता है कि 6000 से ज्यादा लड़ाके हों। और ग्रुप का अगर आप देखें मेजर कॉन्सेंट्रेशन रहा है इन ईस्टर्न कुनार, नंगरहार एंड नूरिस्तान प्रोविंस। दोस्तों नंगरहार वही प्रोविंस है जहां पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अमेरिका ने गिराया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऑर्डर दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे आइसिस के खिलाफ ये बॉम्बिंग की गई थी। इनफैक्ट तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान, उनके भी एक्टिव लड़ाके इस नंगरहार प्रोविंस जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन को, इधर वो पड़ता है। इनफैक्ट बल्ख वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड प्रोविंस इन नॉर्थ, जो प्राइमरीली इंटरेस्ट है टू इस्लामिक स्टेट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ये आप देखेंगे इनका मेन सेंटर ऑफ ऑपरेशन है जो आइसिस चाहता है जिस पे कब्जा करना, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो इसमें अगर आप देखेंगे खुरासन रीजन ये है, और आइसिस चाहता है कि ऐसा एक पूरा इस्लामिक कैलिफेट बना दिया जाए। अब तालिबान के एम्बिशंस अलग हैं और आइसिस के एम्बिशन अलग हैं। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अगस्त में, आइसिस ने कई सारे अटैक्स जो है बढ़ा दिए हैं, चाहे वो काबुल एयरपोर्ट हो, चाहे वो शिया मॉस्क हो, एज वेल एज जो एनवॉयज हैं, फॉरेन डिग्निटरीज हैं, उनको मारने की इन्होंने कोशिश की है। इनफैक्ट एनालिस्ट ने यह भी वार्न किया है कि फर्दर वायलेंस बढ़ सकता है अगर आइसिस चाहता है कि तालिबान जो है रेजिम उसको बिल्कुल कोई रिकग्निशन ना मिले और उनकी ग्रिप जो है कंसोलिडेट ना हो पाए अफगानिस्तान रीजन में। इनफैक्ट तालिबान के अगर हम मेन गोल की बात करें तो तालिबान खुश है अपना अफगानिस्तान को कंट्रोल करके, उन्हें सिर्फ एक इस्लामिक गवर्नमेंट चाहिए अफगानिस्तान में। खैर उसको लेके भी एक चिंता की विषय है, क्योंकि उनका जो वर्जन ऑफ इस्लाम जो वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो बड़ा ही रेडिकल और काफी अगर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेटरी, स्पेशली अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। बट आइसिस के एम्बिशंस अलग हैं। आइसिस जो है वो एक्टिव रहा है अफगानिस्तान में 2015 से, और वो इतने रीजन में, इनफैक्ट अफ्रीका, इंडिया, अफगानिस्तान, पूरे सेंट्रल एशिया में एक तरीके का इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहता है जैसे ऑटोमन एम्पायर के टाइम होता था। तो ये दोनों के एम्बिशंस, दोनों के गोल और दोनों के अगर आप देखें मीन्स भी कहीं ना कहीं अलग हैं इसमें। इनफैक्ट आइसिस तो ब्लेम भी करता है तालिबान को कि ये लोग फिल्दी नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने बिट्रे करा है इस्लामिक कॉज को। और डिस्पाइट द एनिमिटी, वैसे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि आइसिस के कुछ लड़ाकों में और जो डिफेक्टर्स हैं उसमें तालिबान के डिफेक्टर्स में आपस में साठगांठ भी है, क्योंकि इनके जो कुछ मेंबर्स हैं वो तालिबान एफिलिएटेड हक्कानी नेटवर्क जो आतंकवादी संगठन है उससे बिलोंग करते हैं। तो दोनों में गिव एंड टेक भी है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है कि आइसिस क्या चाहता है और तालिबान क्या चाहता है। और इसमें एक नया एंगल तब आ जाता है जब कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि कहीं ना कहीं आइसिस के बढ़ावा देने में इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ISI और CIA का भी रोल है। तो मेनी अफगान्स ये बिलीव करते हैं कि आइसिस के को सपोर्ट जो है फॉरेन फोर्सेस से मिल रहा है जैसे ISI, जिससे उन्हें बार्गेनिंग पावर मिल जाए जो तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान है, जो जिहादिस्ट इंसर्जेंसी कर रहा है अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अदर्स को लगता है कि ये US इंटेलिजेंस का हाथ है इसमें, एंटी तालिबान वॉरलॉर्ड्स भी हैं यहाँ पे। इवन कुछ मेंबर्स, फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द अफगान आर्मी जो है वो भी आइसिस से लड़ाई कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि तालिबान अपना कंट्रोल है यहाँ पे बना पाए इन
अफगानिस्तान। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग अलग कंसर्न्स हैं, बट मेन बात यह है कि ये एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है इंडिया और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि जो चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है उसके क्या एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस है। 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए हुए हैं। वीडियो को 1 मिनट पॉज करें, ऑप्शंस को सोचें और आंसर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम में जा सकते हैं, जहां पे उसका PDF और उसके साथ साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट PDFs एंड मटेरियल मैं आपको रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। और जैसे मैंने बताया, आप फाउंडेशन बैच और SIP बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइव। दोस्तों अगले वीडियो तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।